जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है अधिक मास की कथा श्रृंखला में। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के पुरुषोत्तम मास की विशेष कथा। आइए आज की अधिक मास कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत जी गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि भगवान नारायण के मुख से राजा डिड्ढधनवा के चरित्र को सुनने के बाद आगे की कथा बताने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, राजा डिड्ढधनवा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री नारायण कहते हैं, राजा डिड्ढधनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे महर्षि, सबसे पहले इस मोक्षदायक पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और साधना किसने किया था? इस मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे की जाती है और उसमें दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसकी विधि पूर्वक सेवा की थी, जिससे मेरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके सारे नियमों को मैं भूल चुका हूँ। कृपया मुझे फिर एक बार इसकी विधि विस्तार से सुनाइए। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा, इस मास के प्रथम दिन से ही प्रातः काल में उठकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नैऋत्य दिशा की ओर जाए। इस मास में व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रायः साय उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर और मुख को बंद करके बैठे, ना थूके और ना बोले। अगर रात्रि हो तो दक्षिण मुंह होकर शौच करे। तत्पश्चात शुद्ध मिट्टी से स्वयं को स्वच्छ करें। 14 बार पैरों में मिट्टी मलकर शुद्ध करें। यह शुद्ध तीर्थ जल से ना करें, साथ में लाए हुए जल से करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि को करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा वह अशुद्ध रहता है। यह व्रति की शुद्धि है। गृहस्थ जीवन को चाहिए कि वे शौच के बाद आगे बताई गई विधि से शुद्ध होकर 16 अथवा 12 बार कुल्ला करें। लघु शंका के बाद 8 या 4 बार कुल्ला करें। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर यह कहे, हे वनस्पति, तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्मा तत्व, मेघा, शक्ति और बुद्धि मिले। दातुन में गांठ, छेद अथवा कीड़े आदि का निशान नहीं होनी चाहिए। वह छोटी उंगली के समान मोटी और 12 उंगली लंबी होनी चाहिए। दातुन को हाथों से चबाकर कुची बना ले और फिर उसमें दांत और मुख साफ करें। दातुन के बाद 12 बार कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन नीम की दातुन करें और उसके बाद स्नान करें। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम और तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहा गया है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनकर कंधे पर अंगूछा धारण करें। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख होकर सिख में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनाओं के बीच हाथ रखकर पवित्री उंगली में पहनकर 3 बार आचमन करें। पवित्री आचमन के बाद गोपी चंदन अथवा मृतिका से खरी लकीरों वाला उर्ग पुंड या आरी लकीरों वाला त्रिपुंड लगाकर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख और चक्र बनाए और यह सभी पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि दिखते हैं वह मनुष्य केवल मरण धर्मा ही नहीं, भगवान का शरीर हो जाता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्र आदि धारण मनुष्य से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम और संध्या वंदन करें। प्रातःकालीन संध्या तारों के रहते करनी चाहिए और उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर हाथ जोड़कर दर्शन करें और अर्घ्य दें। सायकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए यश, समृद्धि या मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा की विधि बताते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, लिपिपति शुद्धि भूमि में मन और वाणी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनाए। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा
मिट्टी का कलश शुद्ध जल से भरकर रखें। कलश की स्थापना के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तत्पश्चात गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें, जिस पर श्री राधा कृष्ण की सुवर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यह मनुष्य देह फिर नहीं मिलती। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करनी चाहिए। माता, पत्नी, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक है। हे राजन, बुढ़ापा सीने के समान मनुष्य को डराता है। रोग और व्याधि आदि पूर्व शत्रु है। आयु फूटे हुए बर्तन में पानी के समान प्रतिदिन क्षयन सन कम होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल के समान मुरझाने वाला है। संसारिक सुख स्वप्न के समान निरर्थक है। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मान और संसारिक सुख चलायमान है। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जाए। जिस समय धन, मन और दान देने वाला योग्य पात्र मिल जाए, तब मनुष्य को दान देने में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में किया गया थोड़ा सा भी धर्म महान फल प्रदान करता है। स्नान, दान और भागवत कथा में बैठकर भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया हुआ धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में सभी जीव के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा जी की समानता कोई भी नदी, कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष और वेदों की समानता सभी शास्त्र भी मिलकर जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की तुलना या उसकी समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है, इसीलिए श्रद्धा और भक्ति से इसका पालन अवश्य करना चाहिए। तो आज की इस अधिक मास कथा में इतना ही। इस मास की कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में हम कुछ और कल जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं इस अधिक मास में सुने जाने वाली एक और पौराणिक कथा। श्रीमद् भागवत से क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी भी भक्ति कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद ही आएगा। इसलिए हम आपके लिए प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास कथा की सभी अध्याय लेकर आते हैं, तो नियम पूर्वक आप इन अध्यायों का श्रवण जरूर कीजिए और भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आइए अब सुनते हैं इसी अधिक मास में सुने जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक महान और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उसका नाम था हरधनवा। राजा ने अपने पिता चित्रधनवा से इस विशाल राज्य को प्राप्त किया था और कुशलता पूर्वक राज्य करते थे। उनकी एक सुंदर रानी थी और 4 पुत्र तथा एक पुत्री भी थी। राजा हरधनवा के कुशल राज्य कारोबार से उनकी प्रजा उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट भी थी। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा हरधनवा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में चले गए। शिकारी के पीछे भागते भागते राजा अकेले ही काफी दूर निकल गए और वे रास्ता भटक गए। प्यास के कारण उनका गला सूख रहा था। राजा ने पास में एक झील देखी। अपने घोड़े से उतरकर उन्होंने झील का शीतल जल पिया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जब राजा विश्राम कर रहे थे तो वहां एक तोता आया और कुछ बोलने लगा। अब राजा इतने विद्वान और निपुण थे कि वे पशु पक्षियों की भाषा को भी समझ पाते थे। अब तोते ने राजा को सुनाई दे उतने तेज आवाज में कहा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। इतना बोलकर तोता रुका नहीं और उनसे इसी वाक्य को अनेक बार दोहराया। कुछ समय बाद राजा के सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और राजा भी उनके साथ वापस अपने महल में चले गए। लेकिन उस तोते की आश्चर्यजनक बात ने राजा के मन को विचलित कर दिया था। वे बार बार उसी विषय में सोच रहे थे कि यह तोता मुझे ऐसा क्यों कह रहा था। कुछ समय बाद महान ऋषि वाल्मीकि वहां आते हैं। राजा को इस प्रकार विचार मग्न अवस्था में देखकर ऋषि वाल्मीकि ने राजा से पूछा, हे प्रिय राजा, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं?
ऋषि के प्रश्न को सुनकर राजा ने उस दिन के संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन कह सुनाया। और राजा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मेरे मन में यही प्रश्न बार बार उठ रहा है कि वह तोता ऐसा क्यों बोल रहा था, उसकी बात के पीछे क्या मर्म छिपा हुआ था। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वाल्मीकि ऋषि कुछ समय ध्यान मग्न होकर अतीत के उस अंश को सुलझाने का प्रयास करने लगे। कुछ समय बाद अपने नेत्र खोलकर ऋषि वाल्मीकि ने राजा से कहा, हे राजन, वह तोता आपके पूर्व जन्म का पुत्र था। बस इतना कहकर ऋषि वाल्मीकि राजा के पूर्व जन्म की एक कथा सुनाने लगे। और वह कथा इस प्रकार थी। पूर्व जन्म में राजा हरधनवा एक ब्राह्मण था। उनका नाम सुदेवा था और उनकी एक सुंदर और पतिव्रता पत्नी थी, जो कि ऋषि गौतम की पुत्री गौतमी थी। सुदेवा और गौतमी वैदिक आदेशों के अनुसार एक आदर्श दंपति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके जीवन में बस एक ही दुख था और वह था निसंतान होने का। अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद ब्राह्मण सुदेवा ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, इतने वर्षों के बाद भी हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है। मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा तर्पण करने वाला भी कोई नहीं है। इसीलिए अब मुझे लगता है कि मुझे अपने इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। सुदेवा की बात सुनकर उसकी पत्नी गौतमी, जो कि अत्यंत विद्वान और धीर थी, उसने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पतिदेव, आप यह किस प्रकार की बातें सोच रहे हैं। आप एक वैष्णव हैं और एक वैष्णव कभी भी इस प्रकार विलाप नहीं करता। क्यों न हम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना और तपस्या करें। अगर वे हमारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो अवश्य ही वे हमें पुत्र प्रदान करेंगे। यह सोचकर सुदेवा और गौतमी ने भगवान श्री हरि की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार की तपस्या और नाम जप करते करते उन्हें 4000 वर्ष व्यतीत हो गए और अंत में भगवान नारायण उनकी तपस्या और आराधना से प्रसन्न हुए। अपने वाहन गरुड़ के ऊपर आसीन भगवान श्री नारायण अत्यंत तेजोमय और कांतिमय लग रहे थे। उन्होंने सुदेवा से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। बताइए, आपको क्या वर चाहिए। तो सुदेवा ने कहा, हे मेरे प्रिय प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपया आप मुझे एक पुत्र प्रदान करें। सुदेवा की बात सुनकर भगवान नारायण ने अत्यंत गंभीर वाणी से कहा, हे सुदेवा, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। इसके सिवा तुम कुछ और मांग सकते हो, क्योंकि आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान योग्य नहीं है। बस इतना ही सुना कि सुदेवा ब्राह्मण उसी समय मूर्छित हो गया। उन्होंने सोचा कि मैंने 4000 वर्षों तक तपस्या की और अंत में भगवान शिव मुझे यह कह रहे हैं। इस बात को सहन न कर पाने के कारण वे मूर्छित हो गए। अब देखिए, भगवान से भी ज्यादा कृपालु भगवान के भक्त होते हैं। सुदेव ब्राह्मण को इस अवस्था में जब गरुड़ जी ने देखा तो वे सुदेवा के पास जाकर उन्हें उठाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप तो करुणा सिंधु हैं, कृपया आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। गरुड़ की बात सुनकर भगवान श्री हरि मुस्कुराए और उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम भी मेरे जितने ही सामर्थ्यवान हो, इसलिए ऐसा करो कि तुम इस ब्राह्मण को वर दे दो और फिर तुम्हारे वचन को पूर्ण करने के लिए मैं इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान कर दूंगा। यह सुनकर गरुड़ जी प्रसन्न हो गए और जब कुछ समय बाद सुदेवा ब्राह्मण की चेतना वापस आई तो गरुड़ ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण देव, आप चिंतित ना होइए। मैंने भगवान से प्रार्थना की है और वे अवश्य ही आपको एक पुत्र प्रदान करेंगे। यह बात सुनकर सुदेवा ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद गौतमी ने गर्भ धारण किया और उन्होंने एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम था सुखदेव और यह बालक अत्यंत विद्वान था। वह शास्त्रों का अध्ययन करता था, भगवान की पूजा अर्चना करता था और सभी सद्गुणों को धारण करने वाला था। अब एक दिन क्या हुआ कि महान देवल मुनि सुदेवा ब्राह्मण के घर पर पधारे। गौतमी और सुदेवा ने उनका उचित आतिथ्य सत्कार किया और देवल मुनि उनसे प्रसन्न हुए। जब सुदेवा और गौतमी ने देवल ऋषि को कहा कि वे उनके पुत्र सुखदेव को आशीर्वाद प्रदान करें, तो उस समय देवल ऋषि अत्यंत गंभीर हो गए और उन्होंने कहा कि आपके पुत्र का आयु अत्यंत कम है। जब वह 12 वर्ष का होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवल मुनि की बात सुनकर सुदेवा और गौतमी अत्यंत दुखी हो गए। लेकिन विधाता के लेख को कौन मिथ्या कर सकता है। जब सुखदेवा 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन वह नदी में स्नान करने गया और कुछ समय बाद उसके मित्र ने आकर सुदेवा को सूचना दी कि नदी में डूब जाने के कारण सुखदेव की मृत्यु हो गई थी। अब यह सुनकर सुदेवा और गौतमी सीधे भागकर नदी किनारे गया और वहां उन्होंने अपने मृत पुत्र के शरीर को लेटा हुआ देखा। अपने मृत पुत्र को
गोद में लेकर सुदेवा और गौतमी विलाप करने लगे। वो अपने पुत्र के सुंदर मुख को देखकर बार बार कहने लगे, हे पुत्र वापस आ जाओ, हे प्रभु कृपया हमारा पुत्र हमें लौटा दीजिए। जब सुदेवा और गौतमी इस प्रकार अपने पुत्र के शोक में संतप्त थे और रो रहे थे, उस वक्त अत्यंत भारी वर्षा शुरू हो गई। यह दोनों पति पत्नी अपने पुत्र मुंह में इतने लिप्त थे कि वे लगातार अपने पुत्र का शोक कर रहे थे, रो रहे थे और भगवान का अंतर्नाद से प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार बिना कुछ खाए पिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हुए और रोते हुए 1 महीना बीत गया और उन्हें पता ही नहीं चला। अब उनका सौभाग्य यह था कि यह 1 महीना पुरुषोत्तम मास का था। तो इस प्रकार से उन्होंने अनजाने में ही संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के दौरान उपवास, भगवान की आराधना और तपस्या की थी। इसलिए 30वें दिन भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तो सुदेवा और गौतमी अपने पुत्र की ओर देखते हुए उन्हें पुण्य जीवित करने के लिए भगवान से याचना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने उस ब्राह्मण पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया कि यह बालक 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा और उसके बाद वह मेरे धाम को वापस आएगा। भगवान की बात सुनकर सुदेवा ब्राह्मण और गौतमी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनका शेष जीवन अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। यही सुदेवा ब्राह्मण जब राजा हरधनवा बनकर आते हैं, तो उन्हें अपने आध्यात्मिक उद्देश्य का स्मरण करवाने के लिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनका ही पूर्व जन्म का पुत्र, जिनसे वे अत्यधिक आसक्त थे, वही आकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन का संदेश प्रदान करता है और वह भी तोते के रूप में आता है। तो इस प्रकार राजा हरधनवा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के प्रति सचेत हो जाते हैं, आने वाले पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं और जीवन के अंत में भगवत धाम वापस चले जाते हैं। तो यह थी आज की पुरुषोत्तम मास की विशेष कथा, जो हमें प्राप्त होती है पद्म पुराण से। यह कथा आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और आपके अपने चैनल अनुपमा भक्तिमय को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।